Our new topic is shapes around us. Shapes यानी कि आकार, मैंने जो बोला था ना, सर्कल, स्क्वायर, स्पीयर, वो सबको शेप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स दिए गए हैं। Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a line. यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करके शेप्स रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शेप है ना, वो सारे सॉलिड शेप है। आई थिंक ये जो है वो स्क्वायर शेप में से बने हुए हैं, मगर इसे बोलते हैं क्यूब। और ये जो है वो स्फीयर शेप है, जो कि सर्कुलर शेप से बने हुए हैं। बराबर। जो सॉलिड शेप होते हैं उसकी साइड्स होती है, उसके फेसेस होते हैं, मगर जो प्लेन शेप होते हैं उसके कोई फेस नहीं होते, उसके दो ही फेस होते हैं, सिर्फ आगे और पीछे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू indicate or to do the exercise. Now look at here. यहाँ पे उसने क्यूब रखा है, तो हमें ऐसे वाले जो ऑब्जेक्ट है क्यूब जैसे, जो कि क्यूब शेप के है, वही हमें यहाँ पे रखने हैं। तो चॉक बॉक्स कैसा है? क्यूब, हम यहाँ पे रखेंगे। ये बॉक्स है, वो कैसा है? क्यूब, यहाँ पे रखेंगे। ये भी एक बॉक्स ही है, उसे भी हम यहाँ पे पिंक बॉक्स में रख देंगे। देन लुक एट हियर, यहाँ पे उसने रखा है स्पीयर शेप, जो कि सर्कल शेप से बनता है। जो स्पीयर शेप होता है वो बड़ा वाला ऐसा होता है, और जो सर्कल होता है वो ऐसा गोल गोल, यानी कि उसके आगे और पीछे दो ही सिर्फ फेस होते हैं। जो स्पीयर शेप होता है उसके फेस ऐसे नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बलून है, वो कैसा शेप का है? स्पीयर, जो सर्कुलर होता है। यस, यहाँ पे टोमेटो, इसे भी यहाँ पे। देन बॉल, इसे भी यहाँ पे पिंक येलो बॉक्स में। देन ऑरेंज, इट इज ऑल्सो इन येलो बॉक्स। अच्छा, हम इसे नाम भी दे सकते हैं। नाम देने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये पिंक बॉक्स है ना, तो हम सब में यहाँ पे पी लिख देंगे। पिंक, पिंक, पिंक और पिंक। तो हमें ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे कहा है हमें कि ड्रॉइंग अ लाइन, तो हमें ड्रॉइंग अ लाइन करनी है। बट इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ लाइन, यू कैन राइट द नेम ऑफ दिस बॉक्स। ये बॉक्स का नेम क्या है? ये पिंक कलर का है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट पिंक कलर में आएंगे उसमें पी 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 ऐसे लिख लेंगे। ये जो येलो है बॉक्स, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट येलो में आएंगे उसमें येलो लिख लेंगे। वाई, वाई, वाई एंड वाई। ओके, अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी तो आप ऐसे कर सकते हैं। देन मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। हमें जो ये शेप दिया गया है उसको लाइन ड्रॉ करके हमें मैच करना है, जो सिमिलर है ना उसके साथ। अब देखो ये है ना, वो यहाँ पे भी आएगा, मगर इसकी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो हमें दूसरी बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे कौन सा शेप है? क्यूब, तो ये भी क्यूब। ये स्पीयर, तो ये भी स्पीयर। ये भी स्पीयर, तो ये भी स्पीयर। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग यानी कि प्रॉपरली डिवाइड करना, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप। जो सिमिलर शेप है उसको आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसी तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। Here we have many of the shapes. Look at here. What is this? Which shape is this? It is a cone shape. ये जो है वो cone shape है। ये जो है वो कौन सा शेप है? यहाँ पे दिया है। यस, सिलेंडर शेप है। ये क्यूब है, ये स्पीयर है। स्पीयर, कॉन, सिलेंडर एंड क्यूब। ओके, तो ये जो बॉटल है वो कैसे शेप की है? सिलेंडर। यस, ये कौन है? वो कैसे शेप का है? कौन शेप का ये तो सच में आइसक्रीम कौन ही है। यस,
तो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फिर ये है वो भी कौन शेप की है, कैप, कौन पे ज्वाइन करेंगे। ये जो है ना वो रेक्टेंगल से बना हुआ है, वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड शेप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड शेप। तो यहाँ पे ऐसा मुझे कोई शेप नहीं दिखाई दे रहा। आई विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द शेप फ्रॉम दिस, बट ये है वो क्यूब है, देखो इसके जैसा ही है बिल्कुल। तो हम इसे इस क्यूब से मैच कर देंगे। देन दिस ऑल्सो कॉन, then this one, this one, this one, this one, all are about sphere। अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो जैसे मैंने बताया आप उस पे नाम भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। अब ये जो है वो सिलेंडर शेप है, ये भी सिलेंडर शेप, ये भी सिलेंडर शेप, ये भी सिलेंडर शेप और ये भी सिलेंडर शेप। तो हम सब उसे सिलेंडर के साथ मैच कर देंगे। देखो ये कितना क्लमजी लग रहा है ना। तो आप अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे इसको हम नंबर देंगे 1, या तो फिर ये स्पीयर शेप है तो हम सब में स्पीयर, स्पीयर, स्पीयर और स्पीयर लिख सकते हैं। ये कौन शेप है तो हम सब में कौन, कौन का सी, यहाँ भी कौन का सी लिख सकते हैं। ये जो है वो क्यूब शेप है तो यहाँ पे सी यू क्यूब, सी यू कर सकते हैं हम क्यूब। ओके, ये सिलेंडर है तो सी वाई सिलेंडर, ये भी सी वाई सिलेंडर, ऐसा कर सकते हैं हम। अगर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिलेंडर, ये क्यूब का सी यू, देन ये स्पीयर का एस, देन कौन का सी, ऐसा लिख सकते हैं और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स, यहाँ पे भी हमें पैर बनानी, पैर यानी कि ओनली 2, हमें 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और पेयर बनानी है। ओके, तो यहाँ पे है ये वाला ऑब्जेक्ट, वो है सिलेंडर। तो हम यहाँ पे सिलेंडर को ज्वाइन करेंगे। एक पैर हो गई हमारी, ये दूसरी पैर यहाँ पे बना लेते हैं और ये इसके साथ हम बना लेते हैं पैर। देन स्पीयर शेप, ये टोमेटो है उसके साथ हम इसकी पैर बना लेते हैं। देन वाटरमेलन के साथ हम ये स्पीयर शेप मैच कर देंगे। देन कॉर्न के साथ ये स्पीयर शेप मैच कर देंगे। ओके, देन नाउ our next topic is rolling and sliding। रोलिंग यानी कि रोल होता है ऐसे, इसे रोल हुआ कहते हैं। गुजराती में हम बोल सकते हैं गबड़ना, इसे कहते हैं रोल। देखो गोल गोल घूमते घूमते जाएगा, उसे कहते हैं रोल। मगर अगर हम ये डस्टर रखेंगे तो कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे स्लाइड करके फिसलता हुआ जाएगा, उसे कहते हैं स्लाइडिंग। ये जो है वो स्लाइडिंग है और ये जो है वो है रोलिंग ना। सो रोलिंग, तो रोलिंग कौन सा ऑब्जेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे बॉल है वो रोल कर रहा है और जो ये जो बॉक्स है वो स्लाइड कर रहा है। बॉल रोल कर रहा है, क्यों रोल कर रहा है? क्योंकि जो उसका सरफेस है, उसका आजू बाजू का जो सरफेस यानी कि आजू बाजू का जो उसका टेक्सचर जो होता है उसे कहते हैं उसका सरफेस, ये जो है उसे सरफेस बोलते हैं। तो वो जो सरफेस है वो सर्कुलर यानी कर्व होता है, कर्व मुड़ा हुआ, सीधा नहीं होता। और ये जो बॉक्स है उसका सरफेस देखो, ये सारी साइड है उसकी वो होती है प्लेन यानी कि सीधी होती है, तो वो रोल नहीं हो सकता। जो प्लेन साइड वाले होते हैं, जो स्ट्रेट साइड वाले होते हैं, देखो यहाँ पे डस्टर देखो, ये इसकी जो साइड है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट सीधी, तो वो ऐसे 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 नहीं होगा, तो वो सिर्फ ऐसे ही होगा, उसे कहते हैं स्लाइडिंग। मगर ये जो चौक है, ये पेंसिल है, उसका सरफेस देखो कैसा है, कर्व है, कर्व मुड़ा हुआ है, तो वो ऐसे रोल होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। पेंसिल शुड बी रोल, यस पेंसिल कैन रोल, एंड बॉल रोल,
then box, no, then what is this? Yes, it is an onion. तो ऑनियन भी रोल होगी. देख लेना अपने रोल हो रही है कि नहीं. ममा के पास से ऑनियन ले लो और देख लो एक बार. ओके, नाउ डोंट डू दैट. आई एम जस्ट किडिंग यू. टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड. कौन सा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करेगा, यानी कि फिसल के कौन सा जाएगा. ये जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि देखो उसका सरफेस कैसा है, कर्व है. ये जा सकता है, यस, क्योंकि इसका सरफेस है वो कैसा है, प्लेन है. ये नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता. तो इट कैन स्लाइड एंड दिस वन ऑब्जेक्ट्स आर कैन रोल. तो रोल वही हो सकता है जिसका साइड, जिसकी जो सरफेस है वो कर्व होती है, और स्लाइड वही हो सकता है जिसकी सरफेस होती है वो स्ट्रेट होती है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ये जो स्टोरी है ना वो भी रोलिंग और स्लाइडिंग के बेस पर ही बनी हुई है. देखो हम स्टोरी रीड करते हैं. स्टोरी का नाम है वाइज ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर कौन होते हैं? ग्रैंडमदर, हाँ, मम्मी के मम्मी और पापा के मम्मी जो होते हैं उसे कहते हैं ग्रैंडमदर. वंस देयर वाज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर. वंस, एक बार, देयर वॉज अ लैम्ब, एक लैम्ब था. लैम्ब यानी कि क्या? लैम्ब यानी कि बेबी ऑफ शीप. यस, बेबी ऑफ शीप. जो शीप होता है उसका बेबी होता है, उसका यंग वन होता है, उसे कहते हैं लैम्ब. तो लैम्ब था, वो कहाँ जा रहा था? उसकी ग्रैंड मदर के घर उसे देखने, यानी कि उसको मिलने जा रहा था. ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मैट अ वुल्फ. वो जंगल में जा रहा था, तो जंगल में तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं ना, वाइल्ड एनिमल. तो वाइल्ड एनिमल है वो तो लैम्ब को खा जाएंगे. तो ऐसा ही एक वाइल्ड एनिमल है वुल्फ. तो वो वुल्फ तो भाई बहुत डेंजर होता है और वो तो लैम्ब को खा ही जाएगा 100%. तो वो अपने रास्ते में, जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो वहां पे उसे एक वुल्फ मिला. वुल्फ, वुल्फ और कौन सी स्टोरी में आता है? डू यू रिमेम्बर? यस, द रेड राइडिंग हुड. रेड राइडिंग हुड में आता है ना वही वुल्फ, वो वाला वुल्फ बहुत डेंजर होता है भाई. तो वो लैम्ब को खा जाएगा, उसे तो डर लगा. आई एम गोइंग टू ईट यू, वुल्फ सेड. वुल्फ ने बोला कि मैं तुझे खाने जा रहा था, अभी मैं तुझे खा जाऊंगा, ऐसा. फिर क्या हुआ? प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंडमदर. यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न. उसने क्या बोला? किसने बोला होगा? लैम्ब ने. देखो यहाँ पे है, ये डॉट 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 किया है, यानी कि उसने बोला. उसने बोला कि मुझे प्लीज़ 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 मुझे जाने दो ना, मैं अपनी ग्रैंडमा को मिलने जा रहा हूँ. मीट यानी कि मिलने जा रहा हूँ. यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो. कब? व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आऊँ ना तब आप मुझे खा लेना, कोई बात नहीं. तो वुल्फ ने सोचा कि ओके चलो जाने देते हैं. ओके यू मे गो, वुल्फ सेड. वुल्फ ने बोला कि ओके तुम जा सकते हो, यू मे गो. उसने परमिशन दिया. मे यानी कि परमिशन देना किसी को. When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. उसने जब वो वापस आ रहा था, वो वापस आने के लिए निकल रहा था, तब उसने अपनी ग्रैंड माँ को, अपनी ग्रैंड मदर को वो बात कही, कि वो बात बोली कि मुझे ना वुल्फ ने ऐसे रोका था और उसने मुझे बोला कि मैं तुझे खाने जा रहा हूँ, मैं तुझे खा जाऊँगा, तो आई एम अफ्रेड ऑफ वुल्फ, मुझे तो वुल्फ से बहुत डर लगा, तो अब मैं क्या करूँ? उसने बोला. द ग्रैंड मदर गैव हिम एन आइडिया. ग्रैंड मदर ने उससे एक आइडिया दिया. गैव दिया.
हिम उस बच्चे को एक आइडिया यानी कि एक ऐसी युक्ति सुझाई उसने, हाँ आइडिया दिया कि चलो चलो भाई मैं तुम्हें बोलती हूँ ना ऐसा करना ऐसा। तो फिर क्या हुआ, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। ढोलक इट इज द वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू प्ले म्यूजिक। ये जो दोनों साइड है वहां पे बंद होता है और उसे हम ऐसे ऐसे करके बजा सकते हैं। म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है ढोलक, देखा है ना आपने? अगर नहीं देखा तो मम्मा को या तो फिर पापा को बोलना कि मोबाइल में सर्च करके आपको ढोलक दिखा दे। तो ये जो है उसने दादी माँ के पास यानी कि ग्रैंड मदर के पास एक ढोलक होगा पुराना वाला फटा हुआ, तो उसने बोला कि तुम इसमें हाइड हो जाओ। हाइड यानी कि छुपना, यस, तुम जाओ और इस ढोलक में छुप जाओ। ही डिड सो यानी कि उसने ऐसा ही किया, सो ऐसा ही किया उसने। फिर क्या हुआ, द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। रोल्ड हमने देखा ना अभी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, देखो इसका सरफेस कैसा है, कर्व है, तो इसका सरफेस कर्व था ढोलक का भी। तो ग्रैंड मदर ने वो जो ढोलक है उसे रोल्ड कर दिया, उसे ऐसे जाने के लिए ऐसे रोल कर दिया, बराबर ऐसे गबड़ा दिया रोड पे। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। ढोलक है वो रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन रोलिंग डाउन रोल होता ही हुआ चलता गया। द लैम्ब शो द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। उसमें छोटे छोटे होल थे, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ, तो वो होल में से उसने देखा कि वुल्फ है वो उसके लिए वेट करके बैठा हुआ है, वो उसकी राह देख रहा है। डिड यू सी अ लैम्ब कमिंग दिस वे? वुल्फ ने पूछा ढोलक से कि वुल्फ ने पूछा कि तुमने कहीं पे भी लैम्ब को आते हुए देखा है इस रास्ते पे? तो उसे तो पता नहीं था कि ढोल में लैम्ब है, तो लैम्ब ने आंसर दिया ढोलक में से ही, क्योंकि दोनों साइड पैक था तो वो देख नहीं सका। तो उसने बोला नो, उसने बोला मैंने तो नहीं देखा। देन द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। सस्पिशियस यानी कि उसे कुछ ऐसा शंका जैसा हुआ, उसे कुछ शक हुआ कि मुझे तो कुछ ना कुछ इसमें तो कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है कभी ढोलक बोलता तो है नहीं मगर इसने तो बोला, तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है भाई। तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, ढोलक के पीछे पीछे, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। जब तक वो वुल्फ पहुंचे उससे पहले तो लैम्ब फटाफट से वो ढोलक में से निकलकर उसके घर में पहुंच गया और दरवाजा कर दिया बंद। और वो वुल्फ तो राह ही देखता रह गया और फिर चला गया थक के कि अभी तो ये मेरे हाथ में नहीं आया। तो उसने ग्रैंड मदर को थैंकफुल बोला। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो ढोलक में चला गया था, और ढोलक कैसा होता है, उसका जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, इसलिए वो रोल 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 होते हुए आगे गया। ओके, सो हियर वी एंड आवर स्टोरी एंड डू यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक? रोलिंग, स्लाइडिंग, shapes and on, under, above, below, nearest, farthest, nearer, farther, bigger, smaller, biggest, smallest, top, bottom. Do you understand? Okay, so here we end our chapter. Then what we have to do? Then shapes दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे मैच करना है शेप को, सेम साइज। साइज यानी कि उसके जैसा ही है, बड़ा छोटा उसे साइज कहते हैं। हमने देखा ना अभी कि जो बिगर, स्मॉलर, वो सब साइज के नेम हैं। तो ये देखो यहाँ पे है वो इसके जैसा ही सेम टू सेम कौन सा शेप है? दिस वन? नो, इट इज स्मॉलर देन दिस। यस, सो हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। दिस वन इज लाइक दिस, तो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये वाला इसके जितना है और ये जो वाला है वो लास्ट वाला इसके जितना है, यहाँ पे हम मैच कर देंगे। देन
मैच द सेम शेप, जो सेम शेप है वो हमें मैच करना है, सेम यानी कि एक जैसे ही। तो यहाँ पे देखो सर्कल है, तो यहाँ पे कौन सा सर्कल है? हियर इट इज नो 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 ना, यस इट इज अ सर्कल। तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे ये सर्कल को। देन इट इज रेक्टेंगल, मगर ये स्लाइट पड़ा है, देखो ये स्लाइट पे है, थोड़ा सा झुका हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, ये है रेक्टेंगल। देन दिस वन इज yes like this, it is a triangle, it is also rectangle, यहाँ पे मैच किया ही हुआ है। it is semi circle और half circle यहाँ पे। then it is a pentagon, pentagon यानी कि जो जिसके 5 कोने होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 ना, तो ये है पेंटागन, यहाँ पे मैच कर देंगे। यहाँ पे तो जो है वो हमें कलर करना है, मगर मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगी। आपको क्या करना है? कलर द स्मॉलेस्ट शेप, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, हमने अभी देखा ना स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है वो स्मॉलेस्ट है, ये तीनों में से सबसे छोटा है, तो यहाँ पे इसने कलर किया। यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट 3 शेप्स, ऑल आर सर्कल, तो कौन सा है स्मॉलेस्ट? दिस वन नो, दिस वन नो, दिस वन यस। तो यहाँ पे हम कलर कर देंगे इसे, कोई भी आपका मन चाहा कलर आप कर सकते हो, रेड कलर, पिंक कलर, देयर आर सो मेनी कलर्स ना, सो वट एवर यू लाइक यू कैन डू। देन दिस वन triangles, so which one is smallest? yes, this one is the smallest shape। तो यहाँ पे भी आप अपना फेवरेट कलर कर सकते हो, कोई भी कलर। यहाँ पे ये 3 पेंटागन दिए गए हैं, कौन सा है स्मॉलेस्ट? विच वन इज स्मॉलेस्ट? यस, दिस मिडिल वन इज स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे भी आप अपना फेवरेट कलर कर सकते हो। आपको क्रेयॉन्स, जो प्लास्टिक क्रेयॉन्स आते हैं वही आपको यूज करने हैं। ओके, तो यहाँ पे है जॉइन द सिमिलर शेप, दो जो सिमिलर शेप है, देखो यहाँ पे सिमिलर शेप मैच किए गए हैं, कितने सारे शेप को मिलाकर ये एक शेप बना गया है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, 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 रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो ऐसा कौन सा शेप है? ये वाला नो, ये वाला नो, ये वाला यस। तो हम इसके साथ यहाँ पे मैच कर देंगे। ये सर्कल है, ये भी दोनों सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगल दोनों, ऊपर ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, इसके जैसा कौन सा है? यस, ये वाला। तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे। देन इट इज फ्रॉम सिलेंडर शेप, ये सिलेंडर शेप में से बना हुआ है, तो यहाँ पे है वो सिलेंडर शेप। ओके, फिर यहाँ पे है कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो जो भी आपको ट्राइंगल दिखे उस पे आपको ग्रीन कलर करना है, जो भी सर्कल दिखे उस पे आपको रेड कलर करना है, एंड जो भी ऐसा रेक्टेंगल दिखे तो यहाँ पे ब्लू कलर करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। यहाँ पे भी ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, ये भी रेक्टेंगल है, ब्लू, ये भी रेक्टेंगल, ब्लू, ये भी रेक्टेंगल, ब्लू। ये कैसा है? सर्कल। तो कौन सा कलर करेंगे? रेड। रेड का आर में लिख रही हूँ, आपको कलर करना है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। ये ग्रीन, ये रेक्टेंगल है यानी कि ब्लू, ये भी रेक्टेंगल है पूरा पोल, तो ये होगा ब्लू। सर्कल है तो रेड, ये रेक्टेंगल ब्लू, ट्रायंगल ग्रीन, रेक्टेंगल ब्लू, रेक्टेंगल अनदर ब्लू, ये जो ट्रायंगल है वो ग्रीन। यहाँ पे सारे सर्कल है तो सारे फ्लावर कैसे होंगे? रेड कलर के, यस, रेड रेड रेड। और ये जो ट्रायंगल है वो कैसे होंगे? ग्रीन, यस। यहाँ पे देखो कलर ग्रीन, पिंक एंड येलो। ये जो है ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायंगल्स आर हियर। ये बोट में सिर्फ 6 ट्रायंगल है, तो हम ये सारे ट्रायंगल है वो ग्रीन कलर के करेंगे, और बोट में ये है वो रेक्टेंगल है वो हम येलो कलर के करेंगे। बाकी यहाँ पे कितने सारे ट्रायंगल्स है, देखो ये सारे ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल है वो हम ग्रीन कलर के करेंगे।
और ये जो सर्कल है वो फिश है और उसके बबल्स है वो सारे सर्कल 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 है। देखो वो हम कौन से कलर के करेंगे? पिंक कलर के। यस, सारी फिश में पिंक कलर करना है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सो नाउ ये जो है वो है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ द बुक। यहाँ पे आप बुक में लास्ट में देखोगे ना तो फिगर्स दिए गए होंगे ये वाले, इससे आपको कट करने हैं और जो इसमें मैच हो रहा है वो आपको चिपकाने हैं। जो मैथ्स किट है उसका यूज करके आपको ये स्टिक करने हैं। पीछे है मैथ्स किट, इसमें से देखो ये वाले शेप दिए गए, ये वाला है देखो ओवल शेप तो हम यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप है तो यहाँ पे, सर्कल है देखो ये वाला तो हम यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो आपको वो स्टिक करना है, वो पीछे से कट करना है और यहाँ पे स्टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर शेप एंड स्पेसीज। देन now you have to revise more and more this chapter. Okay, bye bye.